सरकार अगर चाहे तो कोई भी बिश्नोई हो, कोई तूफान हो, कोई भी गैंगस्टर नहीं कर सकता, बन सकता वो। अगर सरकार चाहे तो उसका मुंह निकाल दे वहीं बैठे बैठे सरकार। और प्रशासन और शासन में इतनी जान होती है, पुलिस इतनी ताकतवर होती है, पुलिस अगर चाहे तो इनका मुंह निकाल दे वहीं किसी भी जेल में और निकलने ना दे। ये तो बेकार की कहने की बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन का और शासन दोनों मिले हुए हैं और ये राजनीतिक आंकड़े को देखते हुए बाबा सिद्दीकी का कत्ल कराया गया ताकि ये माहौल बने कि हाँ, ये भाजपा मुसलमानों को चुन चुन के मार रही है और चुन चुन के बड़े लीडरों को साफ कर रही है। अब सलमान खान का भी नंबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक के न्यूज इंडिया। आपके साथ इमरान खान, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं। इनसे जानेंगे कि एनसीपी नेता बाबू सिद्दीकी की हत्या हुई है महाराष्ट्र में, उसे किस तरह से देखते हैं। एक जो विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, उसकी आप हत्या करा दो। 22 श्रेणी की उसकी सुरक्षा थी, उसके बाद उसे मार दिया गया। तो भाई आम आदमी, जो पब्लिक का आदमी, उसकी सुरक्षा का कौन जिम्मा लेगा। तो कहीं ना कहीं वैसी और दरिंदों वाली सरकार है जो प्रशासन और शासन की पूरी कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस तरीके से गैंगस्टर जो है हत्याएं कर रहे हैं। और हत्याएं भी उसी तरीके कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। हिंदू मुसलमान ट्रोल कौन कर रहा है? ये भाजपा IT सेल के लोग बहुत अच्छा किया जी, एक मार दिया, मुदला मार दिया, फलाना मार दिया। ये भाजपा IT सेल के लोग ट्रोल कर रहे हैं। और जबकि ये भाजपा का जुड़ा हुआ नेता था, जो बाबा सिद्दीकी था, भाजपा के ही गठबंधन में था, ये मंत्री भी बना और ये भी अजीत पवार की पार्टी का था, समझे नहीं। उसके बावजूद भी भक्तों को ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेके घूम रहे हैं और उस पर काम चल रहा है इनका। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे एक जवाब नहीं दे सकती है सरकार भाजपा। और यही स्थिति है, चाहे कहीं का भी चुनाव ले लो, हरियाणा का ले लो, कहीं का भी ले लो, हर जगह कोई वोट देना नहीं चाहता, फिर उसके बाद जीत रहे। तो जीत कैसे रहे? इसका मतलब चारों स्तंभों के ऊपर इस सरकार का एक तानाशाही रवैया और कब्जा है। और अपने तो भाजपा के विधायक क्यों पिटाओ? क्योंकि पिछड़े समाज से था, पटेल था, कुर्मी समाज का था, इसलिए पिटाओ। वही और कोई होता बनिया ब्राह्मण तो भैया उसकी बहुत कार्रवाई हो जाती। उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बढ़ाई है तो बढ़ाने से क्या है? अभी सुरक्षा तो इसके पास भी थी, सुरक्षा से क्या होगा? आपने देखा नहीं, एक और जो विधायक जो मारा गया वो पिटा था, जब उत्तर प्रदेश में देखा नहीं विधायक जो पिटा, उसने योगी जो को कह दिया हो तो खुद भाजपा का था, उसने खुद अपनी सुरक्षा दे दी, मुझे जरूरत ही नहीं। जब सुरक्षा गार्ड मेरे को नहीं बचा पाए तो क्या करूँगा सुरक्षा का? नहीं, इसको सरकार से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई जैसे सिद्धू मूसेवाला ले लें या राजस्थान पे ले लें, गोगामंडी, कहीं भी मर्डर कर चुका है, वो करवा चुका है, उसका गैंग फैला हुआ पूरे भारत। सरकार से क्या मतलब? केंद्र सरकार बहुत ताकतवर है और प्रशासन बहुत ताकतवर होता है। सरकार चाहे तो कोई कितना बड़ा गैंगस्टर हो, दाऊद जैसे देश को छोड़ के भागना पड़ा। ये क्या है जो आप कह दो कि भाई जेल के अंदर रहने के बाद किसी को भी टारगेट करके मरवा देता, ऐसा मुश्किल। ये सरकार के बिना मिली जुली भगत के कुछ नहीं हो सकता। अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं मैंडेट पा लेते हैं, जीत लेते हैं। कहा जाता है सलमान खान के ज़्यादा करीबी बाबा सिद्दीकी थे और सलमान खान का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है गैंगवार कई बार उन्हें धमकियां भी दे चुके हैं और कई बार जो है उनके टारगेट पे हैं सलमान खान, और ये उनके खास कहा जाते हैं, इसीलिए जो है इनकी हत्या हुई है। ऐसा कुछ नहीं कि एक आदमी व्यक्ति विशेष कोई टारगेट पे या इस तरीके, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित है या फिर गैंगस्टर बन रहे तो अपना अपना एक जैसे सरकारी गैंगस्टर बना रही है, उसे हाईलाइट कर रही है कि बार बार कल एक दिन ऐसा आएगा जब ज़्यादा मामला उठेगा, ये सरकार में उसी को लॉरेंस बिश्नोई को कहीं भी एनकाउंटर करा देगी और अपनी चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का रोल है इसको गैंगस्टर बनाने में। नहीं किसी गैंगस्टर के मेरी बात सुनो, सरकार पे आप आरोप उठा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने जो आरोपी थे, 3 आरोपी थे, उन 2 आरोपियों को जो है एनकाउंटर भी कर दिया है, तो सरकार का क्या रोल है? इसको भी करना चाहिए भाई, नहीं लगता है, नहीं तो इस देश से बाहर होता है। जैसे यहाँ से बाहर हुए ना जितने भी भागे यहाँ से जो डॉन बन रहे थे गैंगस्टर, चाहे दाऊद इब्राहिम हो चाहे कोई भी हो, जो बाहर रहे बाहर भाग गए देश को छोड़ के। मुझे लगता है अगर ये भी गैंगस्टर होता बाहर जाता। आज ये जेल के अंदर है, साबरमती जेल में, उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और वही सरकार ही इसको बना रही है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई कोई हत्या ना करवा रहा हो, कुछ ना कर पा रहा हो, पर उसका नाम का इस्तेमाल सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं टारगेट मुस्लिम लीडरों को करवा रही है, वहाँ मरवा रही है, या फिर इनके जो विरोध में जो काम कर रहा है। जैसे सुखदेव सिंह गूंगा बेड़ी था जो भाजपा के विरुद्ध गया तो उसे मरवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करके उनको मरवाया जा रहा है जो इनके विरोध में चल रही है, सरकार के विरोध में, और उनको टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम का यूज कर रहे हैं और सलमान से जुड़ा के बार बार दिखा रहे हैं कि ताकि दिमाग में जाए कि मुसलमानों के पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। और ये जो सरकार, तो इसका मतलब सरकार दिखाना क्या चाह रही है?
तो एक दिन जब ज़्यादा बवंडर होगा तो इसी लॉरेंस बिश्नोई का कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर देगी भाजपा सरकार और अपनी चीज़ों से मुक्त हो जाएगी और अपने हिसाब से राजनीति भी पका रही है। ये इस तरीके से तो राजनीतिक स्टैंड है। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है उसको देखते हुए बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है एक सुनियोजित ढंग से हुई है और कहीं ना कहीं इसमें रोल जो है ना सरकार का है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। प्रशासन कहीं ना कहीं मिला जुला है, उससे जब ही ऐसे कांड हो रहे हैं और सरकार के जब शासन में प्रशासन में इस तरीके की हरकतें हो रही है, क्या हालत है। यही हालत वहाँ हुई है। अभी देखो बहराइच में क्या हुआ, एक हुजूम गया, कह रहा मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं, शोभा यात्रा नहीं सब यात्रा निकाल लेते हो और उसी में से एक हुजूम में से एक सूखा सा पतला सा भगवा ड्रेस पहन के एक दूसरे किसी मुस्लिम की छत पर चढ़ गया है। वहाँ कोई झंडा बना था इस्लामिक तरीके का उनका धर्म का, उसको तोड़ने लगा। बताओ किसने ही हक दिया किसी की छत पर चढ़ जाओ आप? ये तो तानाशाही गुंडागर्दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने हक दिया कि उसे जो है गोलियों से छलनी का तो किसने गोली मारी है? आप मुझे बताओ किसी आदमी ने गोली मारी? किसने मारी? वहाँ किसी ने नहीं मारी। यदि भीड़ में से हुड़दंग ने किसने मारी है गोली? ये तो शासन प्रशासन बताए, ये कमी शासन प्रशासन की है। क्यों छत पर चढ़ने दिया गया जबकि वहाँ पुलिस थी, सब कुछ था, उसे चढ़ने क्यों दिया गया भाई? तो इसका मतलब शासन प्रशासन ही कर रहा। हो सकता है किसी और ने गोली मार दी, नहीं गई हुजूम में से किसी ने मार दी उसको गोली, उसको रंग देने के लिए, और वहाँ पर उपद्रव करा दिया हिंदू मुसलमान का। क्योंकि भाई ये उपचुनाव हो रहा है, इन्हें पता उपचुनाव भी जीतना है तो हिंदू मुसलमान करा दो। बेगुनाह लोगों को मारा और काटा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। हाहाकार मची हुई है। बेचारा गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए लड़े या अपनी जान बचाने के लिए लड़े, ये हालत है। ऐसे वैसी दरिंदों की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं देश के जो मानवतावादी लोग हैं उन्हें उठ के बाहर आना होगा। जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन लोगों को उठ के आना पड़ेगा और संविधान बचाने की तरफ चलना होगा। अन्यथा मानवता के लिए खतरा है। चाहे भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनका काम ही है कि भाई टारगेट करो धर्म मजहब जात के नाम पे। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग। उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और यही वजह है कि गरीबों को मार देते हैं बेचारों को। और उनके खिलाफ कौन करेगा बताओ? ये सरकार के खिलाफ कोई बोल सकता है? अगर बोलता तो उसके घर पे बिल्डोजर है, उसकी बहन बेटियों की इज्जत तक नोच लेते हैं। न्याय मांगने कहाँ जाएगा? शासन के पास, प्रशासन के पास। प्रशासन शासन ही आतंकी है, वही भैंसी दरिंदा, तो ना न्याय कहाँ मिलेगा? तो कहीं ना कहीं चारों स्तंभों पर काबिज जो है ना डकैत हो गए, आतंकी बैठ गए, भैंसी बैठ गए, दरिंदे बैठ गए। जो बहन बेटियां भी उनसे सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसे राजनीतिक मोड़ देने की प्रयास मत करें, क्योंकि जो हत्या हुई है वो गैंग के द्वारा हुई है। गैंग को कोई ना कोई गैंग की कोई हफ्ता हुआ ही थोड़ी थी, कुछ थोड़ी था यार उनसे। महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव को लेके हुआ है। और ये तो बिश्नोई का नाम वैसे ही कैस किया जा रहा, सरकार का ही माध्यम है। कोई सरकार के बगैर कोई तिनका पर नहीं हिला सकता भाई, तिनका भी नहीं हिल सकता। पिछड़े, मैं कहता रहा हूँ, पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो लीडर भी हैं कद्दावार, उनको उड़ाने का काम कर रही है सरकार। और देश के भारतवासियों को जागना होगा। जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन की औकात सामने आ जाएगी। और कितने भी तानाशाही कर ले, फिर मैं कहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अत्य होती है, अत्य होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होने वाला है। देश की जो 150 करोड़ आबादी है जो देशवासियों की, वो कहीं ना कहीं क्रांति का रूप देगी और ये बदलाव की स्थिति आएगी, परिवर्तन आएगा। और इन जैसे आतंकी देशद्रोही को बहा ले जाएगी। एक ऐसा जन सैलाब आएगा जो नया बदलाव की स्थिति की ओर आएगा। जिस तरह से देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी जी घर पे भी जो है डर का माहौल बना हुआ है। वहाँ उनके बेटे विधायक, उन्होंने एक बयान दिया कि पूरा घर डरा हुआ है, पूरा बॉलीवुड से लेके पूरा मुंबई तक हिला पड़ा है। नहीं, हिला डरा रखा भाई। सरकारी आतंकी को मैं कहता हूँ, कहाँ है बताऊँ? मॉब लिंचिंग हो रही है इनके शासन में। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के केंद्र सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित नहीं है, खेती को सुरक्षित नहीं है। बताओ, किसान सुरक्षित नहीं है, किसान की बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित है इनके शासन में? और फिर जीत कैसे रहे? इन्हें कोई कोई वोट नहीं देना चाहता, उसके बाद भी जीत रहे। तो इसका मतलब है चारों स्तंभों पे कब्जा कर रखा है दहशतगर्द सरकार ने। दहशतगर्दी वाले लोग बैठे हैं, आतंकी बैठे हैं, ये देशद्रोही बैठे हैं, वो डकैत बैठे हैं, वो गुंडे बैठे हैं, जो किसी गुंडों और डकैतों की जरूरत नहीं है। यही उगाई का धंधा कर रहा है, यही फिरौती का धंधा चल रहा है, यही सबसे बड़े गैंगस्टर हैं। और गैंगस्टर बना देते हैं किसी को भी।
ताकि जब मामला उछले तो उसी को मरवा देंगे गैंगस्टर के नाम पे, और अपने मामले सारे साफ कर लिए। तो ये जो है ना कंधे पे बंदूक रख के जो सरकार जो काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और ये समय आने वाला है कि देश की जनता जब उग्र हो जाएगी ना, और वो समय आएगा तो ये भागते फिरेंगे ना, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। देश में जन आक्रोश है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बना रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग उठेंगे देश के लोग, तो भागना पड़ेगा। भाजपा सरकार का भी सफाया होगा। और जब आत्मता एक हद हो जाती है, एक समय हो जाता है कि जब ज़्यादा नोचने खसूटने की एक आती हो जाती है, तो उसके बाद लोग उठ खड़े होते हैं और विद्रोह करते हैं ऐसी तानाशाह हुकूमत का। और ये होने वाला है, जल्दी होगा निश्चित रूप से, कि जहाँ धर्म मजहब और जात पात के नाम पर आतंक मचवाया जा रहा है। लड़ों के चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बात को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। कहीं वो समय ना आ जाए ये भूख गद्दारी की ओर ले चले भारत के लोगों को, और ये गद्दारी की ओर चले गए कहीं तो ये देश के नेताओं का, प्रशासन का नाक में दम कर देंगे देश की। हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इन्होंने कहा जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वो एक राजनीतिक मोड़ है, और जो गैंगवार लगातार उनको धमकियां मिलती थी वो सलमान खान के करीबी बताए जा रहे थे। इसी वजह से उनकी जो है हत्या की गई है। वहीं सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और जो है बाबा सिद्दीकी के घर पर भी जो है सुरक्षा सरकार ने बढ़ा रखी है। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।